कल हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सेवन्थ, ये क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखो आप, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। हमने यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। एट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाई पी ऑफ एक्स, यानी पी ऑफ एक्स उसने कितना दे दिया भाई 41 प्लस 24x, 41 प्लस 24x प्लस सॉरी माइनस 18x स्क्वेयर, 18x स्क्वेयर। तो हमने बताना है कि इसके ऊपर प्रॉफिट कितना। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, किस किस पॉइंट पर क्या एक्स की वैल्यू क्या है और वो किस तरह से वो आइटम को इसके अंदर सेल करें या परचेज करें कि उसको जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका सिंगल डेरिवेटिव वो आ जाए 0 प्लस में 24 माइनस में 36x, फिर आप p डैश एक्स को किसके इक्वल रखोगे 0। तो 24 माइनस 36x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भी आपकी 24 बाई 36। इसको आप डिवाइड करो 6 से नहीं 12 से, 12 टू जा 24 और 12 3 जा 36। तो x की जो वैल्यू आएगी आपकी वो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2/3। तो अब उसके बाद हम इस वैल्यू को हम किसके अंदर रख लेते हैं, इसकी जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया आप इसको इसके अंदर रख दोगे। तो 2/3 आप उसके अंदर रखोगे, p ऑफ 2/3 ये आ जाए 41 प्लस 24 मल्टीप्लाई में 2/3 माइनस में 18 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 3 8 जा 24। तो ये आएगा भी 14 प्लस में 16 और माइनस में 8। तो 16 में से 8 लेस किया भी 8, यानी इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा वो बच जाएगा आपका 49। तो इस तरह से आपने ये सम चेक करना है। अच्छा, वो चेक करने के लिए आपको ये मैक्सिमम है मिनिमम है तो वो आपको पहले ही बता दिया था कि स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन का इसके अंदर क्या करना है आपने यूज करना है। उसकी सहायता से हम इसके अंदर ये बता सकते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम। एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 25 डज द फंक्शन sin 2x अटेन ए मैक्सिमम वैल्यू, यानी फंक्शन आपको दे दिया गया है अभी f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे दिया उसने sin 2x और इंटरवल उसने बोल दिया 0 to 2π। ये आपका इंटरवल हो गया। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहला काम आपका क्या था इसका सिंगल डेरिवेटिव। तो sin 2x का भी 2 sin x, फिर आप इस sin 2x फिर आप इसको किसके इक्वल रखोगे 0। तो sin 2x किसके इक्वल आ गया 0। तो sin की वैल्यू 0 कब कब होती है भाई, एक तो sin 2x की वैल्यू 0 sin 0 पर होती है, एक जो sin 2x की वैल्यू किस पर होगी आपकी sin 180 यानी पाई पर होती है, उसके बाद इसकी 2 पाई पे होती है। तो यहाँ से जो 2x की वैल्यू निकलेंगे क्या क्या आ जाएगी उसकी 0 पाई और 2 पाई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 π/2 पाई। तो ये 3 वैल्यू आ गई। उसके बाद 2 वैल्यू उसने पहले ही बोल रखे। तो जो टोटल जो वैल्यू बनेगी वो आपकी क्या बन जाएगी 0 π/2 पाई और 2 पाई। ठीक है भाई, ये इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद एक 3 पाई भी इसकी वैल्यू आएगी और जो 3 पाई का आप करोगे तो वो आ जाएगा 3π/2। एक ये वैल्यू भी आ जाएगी इसकी 3π/2 और एक आएगी 2 पाई। तो ये जो 500 वैल्यू इसकी आई है उसके बाद ये सभी वैल्यू आप इसके अंदर रख के देखोगे तो जिस पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो उसका मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा और जिस पर सबसे कम वैल्यू आएगी वो इसका कौन सा पॉइंट बन जाएगा, अभी इसका मिनिमम पॉइंट बन जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन sin x प्लस cos x। इस जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो सोल्व किया था। ये सेम टू सेम उसी तरह है तो उसको आप उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है 2x³ माइनस 24x प्लस 107 है, इंटरवल दे दिया उसने 1 3। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बतानी है 1 और 3 के बीच में। इसी तरह -3 और -1 के बीच में। थोड़ा बहुत मैं इसको बता देता हूँ आपको। अब f(x) दे दिया इसके को, तो सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, सिंगल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 6x² माइनस में 24। फिर आप इसको 0 के इक्वल रखो, तो 6 इसमें से कॉमन आएगा, अंदर बच गया अभी x² माइनस 4। और फिर इसको आप कैसे लिखोगे x माइनस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस का 2 और एक आ जाएगी 2। तो जो उसने इंटरवल दे रखे, फर्स्ट दे रखे उसने 1 2 3, तो 1 2 3 के लिए आप यहाँ पर वैल्यू लोगे 1 और 2 और 3। तो इन तीनों वैल्यू पर चेक करोगे। जब उसने इंटरवल आपको ये दे रखा है कि -3 to -1, तो आप इसके अंदर जो वैल्यू लोगे वो क्या करोगे, -3 -2 और -1। तो इन तीनों वैल्यूओं पर आप चेक कर लोगे, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही आपका जो है वो फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इट इज़ गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन x⁴ माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपने a की वैल्यू इसके अंदर बतानी है और x की वैल्यू इसने क्या बोल दी, 1 बोल रखी है अभी। तो कैसे करोगे अब आप देखो इसको। ये फंक्शन दे दिया अभी f(x) इज इक्वल टू x⁴ माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9। और यहाँ पर उसने इट इज़ गिवन दैट x की वैल्यू 1 उसने पहले ही बोल रखी है। तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या है, इसके अंदर सिंगल डेरिवेटिव। तो जब आप इसका सिंगल डेरिवेटिव करोगे आ जाए 4x³ माइनस में 124x और प्लस में a। फिर हम इसको किसके इक्वल रखते थे, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम फिर वैल्यू निकालते थे कि x की वैल्यू और क्या क्या निकलेगी। बट उसने x की वैल्यू एक उसने पहले ही बोल रखा है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि जो उसका इंटरवल है 0 to 2 और जो उसने वैल्यू बोल रखी है x इज इक्वल टू, क्या वो 1 उसके बीच में लाई कर रही है, नहीं कर रही। हाँ कर रही है, तो इसका मतलब 1 इस वैल्यू इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो अगर 1 इसको सेटिस्फाई करके तो इसकी लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट साइड के इक्वल। तो 4 इंटू में 1³ माइनस में 124 इंटू में 1 और प्लस में a इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस में 124 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो माइनस के 120 प्लस में a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 120। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आपकी बनेगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 120 आ जाएगी। उसके बाद इसकी a की वैल्यू यहाँ पर रख के आप इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो आप निकाल दोगे। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन 11 तक ही सॉल्व करने हैं आज। धन्यवाद भाई। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा देखो आप कि जो f(x) है वो आपका किसके इक्वल है अभी, sin of 2x। तो आप इसका सिंगल डेरिवेटिव करोगे, वो डेरिवेटिव के अंदर हम गड़बड़ करेंगे। तो 2 और साइन का क्या आएगा, cos of 2x। फिर आप इसको 0 के इक्वल रखोगे, तो cos of 2x आपका किसके इक्वल आएगा, 0। और cos की वैल्यू 0 कब कब होती है, जब आपका थीटा या तो π/2 हो या फिर क्या हो आपका 3π/2 हो। इन दोनों पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी आपकी π/4 और 3π/4। तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी, इंटरवल उसने बोल रखा है 0 to 2π। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, π/4, 3π/4 और 2π। तो ये वैल्यू इसकी बन जाएगी। तो इन वैल्यू पर आपने इसकी बताना है कि कौन सी वैल्यू पर ये मैक्सिमम और कौन सी वैल्यू पर ये मिनिमम है। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसका डबल डेरिवेटिव वाला भी एक फॉर्मूला होता है भाई, कि आप डबल डेरिवेटिव से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, यानी f'(x). f'(x) आप इसका कराओगे तो वो आ जाए -4 sin 2x। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x की वैल्यू 0। तो ये वैल्यू आप इसके अंदर रख लो। अब sin 0 आप इसके अंदर रखोगे तो 0 पर ये 0 आ जाए। तो 0 न नेगेटिव आता है, न ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो न ये इस पर
ओ मैक्सिमम करना ही क्या होगा, ये मिनिमम होगा। उसके बाद आप x की वैल्यू क्या रखोगे, π/4। तो जब π/4 आप यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो -4 आ जाए। -4 से हमें कोई मतलब, हमने सिर्फ साइन से मतलब, बस नेगेटिव आ गया तो वो क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम, और अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा वो मिनिमम। तो इसी तरह से आप ये दो वैल्यू और आप इसके अंदर रख के देख लोगे। रखने के बाद आप सिंपल हो देखो, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू, अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा वो आपका मैक्सिमम फंक्शन बन जाएगा। तो इस तरह से आपने इसके अंदर ये बताना है भाई। धन्यवाद।